का तो हम लोग उदयपुर से इसका कोर्स किए थे। हम लोग 3 साल का कोर्स होता है। जादू कला है, जादू कला है तो इसमें सम्मोहन, त्राटक, mesmerism में सारा चीज़ का सम्मिश्रण है। अभी जो हमारे साथ मौजूद हैं वो कोई आम शख्स नहीं, वो वही शंकर सम्राट जी हैं जो कि अपने नए नए जादू दिखाकर लोगों को इतना प्रभावित करते हैं। तो आइए उन्हीं से बात करते हैं आज कि इस जादू में कितनी सच्चाई है और लोगों को ये कितना पसंद आता है और कब से ये कर रहे हैं। पहले तो नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे जो जादू शो में आए हैं, आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं, सब लोग को मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो आपके चैनल को देखते हैं। और मैं आगे भी उम्मीद करूँगा कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और लोग फॉलो करें, ताकि इस तरह का जो न्यूज़ है अप टू डेट आपके चैनल के माध्यम से हो सके। बात रही जादू के विषय पे, तो जादू हम लोग लगभग आप 32 दिन 33 दिन से हम लोग शो को कार्यक्रम कर रहे हैं यहाँ पर पटना में, और यहाँ के दर्शकों को काफ़ी प्यार मिला है लोग को, चूँकि जादू को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। क्योंकि ये लाइव कला जो है, लाइव शो जो है, अभी मैजिक ही एक बच गया है। सर्कस से तो जानवर वगैरह से विलुप्त हो गया, लेकिन अभी लाइव शो में मैजिक ही एक बच गया जो अपने परिवार फैमिली के साथ बैठकर इंटरटेन कर सकते हैं। सर, तो पटना में आपका पहली बार है या पहले भी आप आए? पटना में, राजधानी में हमने पहली बार शो किया, चूँकि पटना के ही रहने वाले हम हैं, और बिहार के अलावा अदर स्टेट में ज़्यादा मैं शो किया हूँ। हिंदीभाषी जितने भी स्टेट है ऑल ओवर इंडिया में मैंने शो किया हूँ, विदेश तक मैंने शो किया हूँ। लेकिन अपनी राजधानी में इस बार प्लान हम लोग किए कि अपनी राजधानी पटना में ही किया जाए कार्यक्रम, अपने लोग के बीच किया जाए। तो मुझे काफ़ी आनंद आया अपने लोग के बीच में, चूँकि हर स्टेट में जाते थे, अदर कंट्री में जाते थे, लोग तो सराहते थे हमारी राज्य का, वो लोग चर्चा करते थे कि भाई यहाँ से जादूगर हैं, लेकिन अपने राज्य में करने का कार्यक्रम मौका मिला तो लोग काफ़ी सराहे लोग दर्शक। तो सर, जिस प्रकार का आप जादू दिखाते हैं उसको लोगों को एंटरटेन करते हैं या फिर कुछ? देखिए, जादू एक स्वस्थ मनोरंजन का साधन है। जादू एक फाइन आर्ट है, जादू एक कला है। इस कला को के बीच में आप हर तरह का एक मोमेंट होता है। एक कभी आपका डरावना भी होता है, आश्चर्यचकित होता है, प्लस कॉमेडी वगैरह होता है, हर चीज़ का मिश्रण है। तो साइंस भी इस चीज़ को मानती है कि मैजिक देखना, जादू देखना ब्रेन के लिए गुड एक्सरसाइज है। और जादू तो आज सदियों से चला आ रही है कि जादू कला है जो हमारे देश की कला है, और देश में विलुप्त के कगार पर है। 64 कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला है। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले जितने भी जादूगर हुए आज से पहले के, वो क्या किए, जादू दिखाकर लोग को दिग्भ्रमित करने का काम किए, दिव्य शक्ति बताकर इस तरह से कुछ ढोंग का काम करे, जो इसका गलत फ़ायदा उठाए समाज के बीच, और एक मोनोपोली बनाकर इस कला को रखे। लेकिन हम युवा जादूगर अथक प्रयास से इस कला को उभारने का प्रयास कर रहे हैं, और कला को दिखाकर लोगों को, सबसे बड़ी चीज़ है कि मनोरंजन तो कर ही नहीं, लेकिन एक समाज में एक अच्छा संदेश जाए, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। जैसे भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, नशा मुक्ति, जल संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह का जितने भी सोशल इशू है, इस पर थीम पे बना के मैजिक को प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि समाज में लोग जादू को देखें और साथ में समाज में एक अच्छा संदेश जाए। इसका शुरुआत कब हुआ और आपके मन में ये बात कैसे आई कि जादू दिखाना चाहिए? जादू की बात आती है तो जादू कला चूँकि हमारे देश की कला है और साइंस पे आधारित कला है, तो मैं बचपन से ही, लगभग 8 क्लास से ही जादू में इंटरेस्ट जगा, और लगभग मैं 21 साल से मैं जादू को शो कर रहा हूँ। मैं ग्रैंड शो, जो बड़ा शो होता है, बड़े पैमाने का शो, ये लगभग 55 लोगों का टीम है, तो लेकर देश विदेश तक मैं सोच कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो लगभग 21 साल से लगभग शो मैं कर रहा हूँ। किस किस देश में अभी तक दिखा चुके? अदर कंट्री में तो कंपनी के माध्यम से हम लोग जाते हैं, पूरी टीम लेकर नहीं जाते हैं, जैसे मस्कट हो गया, काठमांडू, सिंगापुर, और भी कई अन्य देश में भी हम लोग को कार्यक्रम करने का कंपनी के माध्यम से मौका मिला। लेकिन अपने देश में स्टेट बाई स्टेट, अपने जिला बाई जिला, अपने टीम के लेकर साथ पूरी चलते हैं। देश भर में जितने भी हिंदीभाषी स्टेट लगभग है, वो सभी जगह मैंने कार्यक्रम किया, और इस बार बिहार में भी कई जगह किया शो, लेकिन राजधानी में करने का इस पर प्लान बना, और अच्छे तरीके से हम लोग कार्यक्रम क्योंकि काफ़ी सफलता मिले, मीडिया प्रशासन सभी लोग का सहायता मिला, सहयोग मिला, बड़ा अच्छा से कार्यक्रम लोग सफल तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम को किया। सर, तो ये जो जादू आप दिखाते हैं वो आपका हाथ का कला है या फिर आप सीखे हैं इस चीज़ को? तो जादू कला है, जादू कला है तो इसमें सम्मोहन, त्राटक, mesmerism में सारा चीज़ का सम्मिश्रण है, योग साधना, सभी चीज़ का मिश्रण है। तो इस कला में बहुत सारी कैटेगरी है। जैसे तो इसमें स्ट्रीट मैजिक होता है, कंजूरिंग मैजिक जो होता है, बहुत तरह का मैजिक होता है, लेकिन हम लोग एल्यूजनिस्ट में आते हैं। बड़े पैमाने का शो होता है हम लोग का, तो हम लोग एल्यूजनिस्ट में आते हैं, और बड़े स्टेज होती है, बड़े उसके ऑपरेटर्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, लाइट सिस्टम होती है, ड्रेसेज होते हैं, तो एक बड़े पैमाने का शो होता है हम लोग। जो जादू का कहे तो उच्चतम कैटेगरी का मैजिक शो होता है हम लोग का जो शो है। सर, तो आपने कहीं से सीखा है क्या इस चीज़ को? इस चीज़ को हमने, जैसे इसका कोर्स भी होता है त्राटक, mesmerism वगैरह का, तो हम लोग उदयपुर से इसका कोर्स किए थे। हम लोग 3 साल का कोर्स होता है।
तो इसको कर कर हम लोग फिर जादू के फील्ड में अपने करियर को संवारने के लिए प्लस 25 से 30 लोगों का शिक्षित बेरोजगार लोगों का एक रोज़गार भी मिला हुआ है। और बाकी तो हमारी देश की कला है, तो इस कला को उभारने का काम कर रहे हैं, बचाने का काम कर रहे हैं, ताकि ये कला कहीं ना कहीं विलुप्त के कगार पर इस कला को बचाएं, चूँकि हमारे देश की धरोहर ये कला है। और लोग चाहे तो मिलकर जुलकर या फिर हमारे से करीब होकर जादू को सीख भी सकते हैं, लोग कैरियर को भी संवार सकते हैं, चूँकि ये साइंस पर आधारित कला है। तो सर ये जो लोग इस पे ये भी कहते होंगे कि ये काला जादू है, कुछ जादू काला जादू एक कैटेगरी, मैजिक शो के अंदर एक ब्लैक आर्ट होता है जिससे अंदर वो कैटेगरी है। जैसे हर तरह का मैजिक में हम लोग इंटरनल चीज़ को डिवाइड किया गया है कि कौन सा कैटेगरी में कौन सा मैजिक आता है। तो ब्लैक आर्ट, काला जादू, लोग उसी को लोग बोलने की भाषा में लोग बोलते हैं कि काला जादू है, लेकिन उसका कैटेगरी है जो हॉल को डार्क कर कर उस तरह से दिखाया जाता है। तो सर क्या यहाँ पे ब्लैक मैजिक का यूज़ ब्लैक किया? आर्ट यहाँ पर चूँकि एक्चुअली हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा पंडाल में शो कर रहे हैं ना, तो लाइटिंग उटिंग का थोड़ा सा डे में प्रॉब्लम हो जाता है। बीच बीच में हमने कार्यक्रम किया था लोग नाइट का शो में हम लोग, लेकिन डे में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, चूँकि लाइटिंग का प्रॉब्लम हो जाते हैं। चूँकि हॉल में अक्सर हम लोग हॉल में ही शो करते हैं बड़े पैमाने का। ये पंडाल में इस बार चूँकि यहाँ पर हम लोग अथक प्रयास किए कि हॉल में कहीं व्यवस्था हो, लेकिन उस तरह से नहीं मिल पाया। अल्टरनेट फिर हम लोग दिल्ली से टीम बुलाकर ये डोम हैंगर लगवाए, बड़े पैमाने का इस तरह से हॉल की तरह अरेंजमेंट करवाए और इस तरह का कार्यक्रम करवाए हम लोग। कितना दिन लगा सीखने में आपको सर इस कला को? 3 साल का, अब चूँकि जो 3 साल का मोहन त्राटक में का जो कोर्स होता है लगभग 3 साल का होता है। तो हम लोग हमने 2 साल में लौट गए थे अपने टीम को बनाने के लिए, मतलब उतावले हो रहे थे कहीं ना कहीं कला को दिखाया जाए लोगों के बीच में। 2 साल में हमने शुरू कर दिया था टीम लेकर। चलिए धन्यवाद सर। तो अभी आपने सुना शंकर सम्राट जी को, जो कि बता रहे हैं कि यहाँ पे हाथ की सफाई भी होती है और लोगों को इंटरटेन करने का काम हम लोग करते हैं। और यहाँ पे काला जादू का जो बात करें तो काला जादू भी किया हो सकता है, जनता को इंटरटेन करने के लिए काला जादू का भी उपयोग होता है, लेकिन अगर जनता इस चीज़ से इंटरटेन होती है तो ये अच्छी बात है। और जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि कोर्स करने के बाद ये कला आती है, तो कोर्स इन्होंने किया है 2 साल का, और उसके बाद आज ये यहाँ पे जगह जगह, जहाँ की जैसे कि आपने बताया अभी कि इंटरनेशनल पे भी हम लोग पैमाने पर भी हम लोग शो करते हैं। चूँकि आप लोग का स्नेह प्यार से कहीं ना कहीं हम लोग गिनीज बुक में मैंने अपना नाम दर्ज करा लिया है, और बिहार का नाम देश विदेशों तक मैंने अपने परचम छोड़ा कि बिहार का एक जादूगर जो इंटरनेशनल लेवल पर शो कर रहा है आज। तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे बिहार के जो जादूगर हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे हैं और गिनीज बुक में नाम भी है। तो ऐसे ही तमाम खबरें आपको देते रहेंगे, जुड़े रहे लाइव अपडेट के साथ। धन्यवाद।